हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं स्मोकिंग की वजह से और 1 करोड़ से ज़्यादा जंक फूड की वजह से। और ये मैं नहीं, ये कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। सियाटल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स ने सर्वे किया था 195 कंट्रीज़ में, और उस सर्वे के दौरान उन्हें ये पता चला कि स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस तो जंक फूड है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी मेहनत की जमा पूंजी एक बीमारी की वजह से ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, एक ज़माना था, उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कॉन्स्टिपेशन, बीपी और थायराइड एक क्या होता है। लेकिन ऐसा आज क्या हो रहा है कि हर 4 लोगों में से एक को ये बीमारी हो ही जाती है। पुराने ज़माने में लोग अक्सर ज़्यादा क्यों जी पाते थे? उसका एक ही रीज़न है, उस टाइम पे अच्छा खाना, हेल्दी खाना, और उस खाने से न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा मिलता था, जो आज के बच्चों को ना के बराबर मिल रहा है। आपने देखा होगा कि पहले बूढ़े लोग ही चश्मा पहनते थे, लेकिन आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। दोस्तों, इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है और उसमें से 22% एडल्ट्स कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रही है। और ये केवल इंडिविजुअल खतरा नहीं है, बल्कि नेशनल खतरा है। 1893 में 2 बिजनेसमैन भाई लुइस रकम और फेडरिस रकम, इन दोनों ने पॉपकॉर्न में चॉकलेट मिलाकर बेचना चालू किया। उनका प्रोडक्ट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था क्योंकि उस प्रोडक्ट की टेस्ट बहुत शानदार थी। 1896 में सेम प्रोडक्ट मार्केट में क्रैक जैक के नाम से बेचा गया और 20 साल बाद ये दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद लोगों ने सिमिलर प्रोडक्ट बनाना चालू किया। उसमें से एक था हर्शेस चॉकलेट कंपनी, जो कि बाद में यूएसए का सबसे बड़ा चॉकलेट मैन्युफैक्चरर बन गया। 1950s में इस इंडस्ट्री ने बहुत ही ग्रोथ पकड़ ली और इसने अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाया। 1980 से 1990 तक ये इंडस्ट्री अपने पीक पर थी और इसका कारण था कि वो लोग अपनी चीज़ों को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम कितनी जल्दी वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, और ये जो चीज़ है वो भी वहाँ से आई है। ये जो शब्द है जंक फूड, वो भी उसी समय आया था। WHO की एक रिपोर्ट कहती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड 13.3 CAGR की रेट से बढ़ रहा है। और ये सिंपल प्रोसेस्ड फूड नहीं है दोस्तों, ये है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और ये बहुत ही डेंजरस है आपकी किडनी और हार्ट के लिए, और ये बहुत ही कॉमन है आजकल के यूथ और बच्चों में। एक सर्वे हुआ था इंडिया में, और उस सर्वे में ये पता चला कि इंडिया में कितना प्रतिशत जंक फूड कंज्यूम किया जाता है, और आंकड़े बहुत ही शॉकिंग थे। 93% बच्चे पैक फूड खाते थे, 68% बच्चे स्वीट और बेवरेजेस का कंज्यूम करते थे, एंड 53% बच्चे उसके डेली कंज्यूमर थे, और 25% बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं। इसका इफेक्ट न केवल बच्चों पर होता है बल्कि बड़ों पर भी होता है। ICMR की एक रिपोर्ट कहती है कि कौन सा भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए। अब ये भी एक समस्या बन गई है क्योंकि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट बाहरी देशों में बैन हो रहे हैं, जैसे सिंगापुर और हांगकांग। आखिर क्यों ये प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं? इसमें पेस्टिसाइड पाया गया है और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। पर सोचने की तो बात यह है कि फैसी इन प्रोडक्ट्स को पास कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमें 2 प्रॉब्लम दिखाई दिए। पहला था बजट का प्रॉब्लम। इंडिया को इसके लिए बजट मिलता है 35 मिलियंस और यूएसए को मिलता है 6.7 बिलियन। एज कम्पेयर टू यूएसए, इंडिया का बजट बहुत ही कम है। और दूसरा प्रॉब्लम है करप्शन। फैसी के असिस्टेंट डायरेक्टर को 1 करोड़ की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। क्लियरली यहाँ पर हमें 2 प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा, एक है बजट और दूसरा है करप्शन। जंक फूड आजकल एक हैबिट बन चुका है, जैसे स्मोकिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, और ये आदतें हम तभी छोड़ पाएंगे जब इन आदतों के साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता हो। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर कैसे जंक फूड हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और हफ्ते में एक भी बार जंक फूड खाते हो तो काफ़ी है आपकी बॉडी को हार्म करने के लिए।
अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो हर दिन या हफ्ते में 3 बार जंक फूड खाते हैं। अगर आप चिप्स या फ्राइड चिकन खाते हो तो उसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और उसी के कारण आपको ब्लड प्रेशर भी होता है और लेजीनेस और समय के बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है। आप कोई भी फूड खाते हो जिसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, नमक पानी को ऑब्जॉर्ब करता है और हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी 70% बॉडी पानी से ही बनी हुई है। साल्टी खाना खाने के बाद आपका मन करता है कि कुछ स्वीट या कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया जाए और कोल्ड ड्रिंक पीते ही आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है और उसका कारण है कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ही मात्रा में शुगर होती है और जैसे ये शुगर की मात्रा कम होती है आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील करती है। इनडायरेक्टली ये आपके मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है और इसी की वजह से हमारा डोपामाइन लेवल डिस्टर्ब भी होता है। जंक फूड से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जैसे कि मिसकैरेज, चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट, डायबिटिक, प्रीक्लेम्सिया, हाई बीपी और लीवर, किडनी, ब्रेन के कुछ फंक्शंस वर्क नहीं कर पाते और इसका इफेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से बच्चे पे पड़ता है। दोस्तों, ये नहीं रुकेगा जब तक आप नहीं रुकोगे। ICMR के रिपोर्ट के अनुसार एक आइडियल इंडियन डाइट ऐसी होनी चाहिए: वेजिटेबल्स 400 ग्राम्स, फ्रूट 100 ग्राम्स, पल्स एग्स 85 ग्राम्स, मिल्क और कर्ड 300 मिली, नट्स एंड सीड्स 35 ग्राम्स, फैट्स एंड ऑयल 27 ग्राम्स, सीरियल्स 250 ग्राम्स। ये सभी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए। ये डाइट से हमें 2000 कैलोरी मिल सकती है। चलिए समझते हैं ICMR की कुछ गाइडलाइंस। हमें ऑयल और फैट हिसाब से यूज़ करना चाहिए, हमें नमक अवॉइड ही करना चाहिए और साथ में शुगर की मात्रा भी कम होनी चाहिए। शुगर की मात्रा दिन में 20 से 25 ग्राम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 1 चम्मच शुगर कंज्यूम करते हो तो उसकी मात्रा 6 ग्राम होती है। कंपैरिजन के लिए मान लो आपने कोको कोला की एक बॉटल ले ली है, उसमें दोस्तों 32 ग्राम शुगर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वॉट अबाउट टी एंड कॉफ़ी? दोस्तों, हमें 3 कप से ज़्यादा कॉफ़ी का कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें लगभग 300 ग्राम्स कैफीन होता है और अल्कोहल को तो पूरी तरीके से अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों से दूर रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चालू कर दोगे। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आखिर में दोस्तों ये कहूँगा कि स्कूल में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों का आप करोगे ही क्या। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।